तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जारी है, लेकिन अरब देशों में पूरी तरह शांति नहीं है। 4 मई से अब तक ईरान ने कई बार यूएई पर हमले किए हैं, जिससे सऊदी अरब में डर है। सबसे बड़ी दिक्कत एयर डिफेंस की है। ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमले करता है, लेकिन सऊदी अरब के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस की गिनती की मिसाइलें बची हुई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका तुरंत हथियार देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के हथियारों का स्टॉक बहुत कम हो गया और ऐसे में सऊदी अरब मजबूरी में दूसरे देशों से हथियार खरीदने की कोशिश में है और ईरान के क्रोध से बचने के लिए अमेरिका से दूरी बना रहा है। यूएई, कतर, सऊदी अरब में मिसाइल धमाके हुए। ईरान के ड्रोन को रोकने में अमेरिकी मिसाइलें नष्ट हुई। ईरान ने पैट्रियट और थार्ड सिस्टम को भी निशाना बनाया। अरब देशों ने अब साउथ कोरिया से संपर्क किया है। ब्रिटिश मिसाइलों को खरीदने पर विचार चल रहा है। यूक्रेन से सस्ते ड्रोन इंटरसेप्टर देने की मांग की गई है। एक रिपोर्ट में दावा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना बेस देने से मना कर दिया है। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने की सबसे बड़ी वजह यही है। कतर और यूएई भी अब अमेरिका के अभियान से दूरी बना रहे हैं। ईरान अपने पड़ोसियों को दुश्मन नहीं बताता। ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता है। अरब पर हमले के लिए अमेरिका को वजह बताता है। और बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों से गलतियां भी बड़ी होती हैं। ट्रंप ने यही किया है। एक ऐसी गलती जिसकी सजा दुनिया भुगत रही है और जिसका समाधान 2015 वाला ओबामा और ईरान का समझौता ही हो सकता है। सवाल यह है कि ट्रंप ने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ जो समझौता तोड़ा, अब वही 39 दिन की जंग और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद दोबारा क्यों करना चाहते हैं। और इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या इस बार वैसी ही डील ईरान के साथ हो पाएगी। कई सवाल और संशय है और इनकी जड़ें इजरायली जमीन से कैसे जुड़ी हैं, अब इस रिपोर्ट में देखिए। ओबामा केयर को बंद किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को अलग किया और ईरान के साथ किया गया JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौता भी खत्म कर दिया।